हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित एकेडमी। जैनित एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 14 जुलाई। आज है 14 जुलाई 2022। 14 जुलाई 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्र शिक्षुता मेले की शुरुआत कब से हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 11 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री राष्ट्र शिक्षुता मेले की शुरुआत हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा 11 जुलाई 2022। प्रधानमंत्री राष्ट्र शिक्षुता मेला 11 जुलाई 2022 से शुरू हुआ था। यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौशल भारत मिशन के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया। इसमें 36 सेक्टर और 1000 से अधिक कंपनियां और 500 अलग अलग प्रकार के व्यापार शामिल हैं। मंत्रालय ने 200 से अधिक स्थानों पर इस कार्यक्रम को मेजबानी की है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में मीना हेमचंद को किस बैंक की अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दूसरे का ए, करूर वैश्य बैंक को मीना हेमचंद की अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने करूर वैश्य बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में 3 साल के लिए आरबीआई की पूर्व कार्यकारी मीना हेमचंद की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। मई 2022 में बैंक ने अपने गैर कार्यकारी स्वतंत्र अंशकालिक अध्यक्ष के पद के लिए हेमचंद की उम्मीदवारी की मंजूरी के लिए आरबीआई की सिफारिश की थी। हेमचंद जून 2015 से नवंबर 2017 तक आरबीआई की कार्यकारी निदेशक थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में आयोजित एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 22 पदक। एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल 22 पदक जीते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी। भारत ने मनामा बहरीन में एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित 22 पदक को जीते हैं। 4 स्वर्ण पदकों के अलावा भारत ने इस आयोजन में 9 रजत और 9 कांस्य पदक जीते हैं। 22 पदकों में से महिला टीम ने प्रियंका आरजू अंतरिम के माध्यम से 3 स्वर्ण सहित 10 पदक को अपने नाम कर लिया। फ्रीस्टाइल पहलवान सुजीत ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के लिए 4था स्वर्ण पदक जीत लिया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में अर्जुन बबूता
द्वारा दक्षिण कोरिया में आयोजित ISSF विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ का ए, स्वर्ण पदक को हाल ही में अर्जुन बबूता द्वारा दक्षिण कोरिया में आयोजित ISSF में विश्व कप में स्वर्ण पदक को जीत लिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। इसी के साथ देखते हैं निशानेबाजी में भारत के अर्जुन बबूता ने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF विश्व कप चरण में अपना पहला स्वर्ण पदक जीत लिया। फाइनल में टोक्यो 2022 के रजत पदक विजेता और अमेरिका के लुकास के कोजेनिक्सी को हराया। अर्जुन ने 8 पुरुष रैंकिंग राउंड में भी शीर्ष स्थान हासिल किया। इजराइल के संघेई रेक्टर ने कांस्य पदक को जीता। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 5। हाल ही में पहली भारत इजराइल USA UAE ITU2 लीडर्स वर्चुअल समिट में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया है? भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत और इजराइल USA और UAE ITU2 लीडर्स वर्चुअल समिट में भारत की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थान लिया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली ITU2 भारत इजराइल UAE USA लीडर वर्चुअल समिट में भाग लेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री यायर लपिड, UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ R बाइडेन भी इसमें भाग लेंगे। ITU2 समूह की परिकल्पना 18 अक्टूबर 2021 को आयोजित चारों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान की गई थी। चलिए इसके साथ अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस देश ने अपनी नवीनतम सौर वेधशाला के लिए वैश्विक स्तर पर नामकरण शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का बी, चीन ने हाल ही में अपनी नवीनतम और वेधशाला के लिए वैश्विक स्तर पर नामकरण शुरू किया। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज CAS ने देश की नवीनतम सौर वेधशाला के लिए वैश्विक स्तर पर नाम का संग्रह शुरू किया। इसी अक्टूबर 2022 में सूर्य समकालिक ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा। 8,808 किलोग्राम की वेधशाला में टन का प्रीकर्स XISE एक चीनी S अल्फा सोलर एक्सप्लोरर केसिस है, जिसका नाम प्राचीन चीनी पौराणिक कथाओं में सूर्य देवी के नाम पर रखा गया है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में भारत के किस ग्रैंड मास्टर ने गिनोज शतरंज मास्टर्स जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का ए, डी गुलेश ने हाल ही में भारत के ग्रैंड मास्टर में गिनोज शतरंज मास्टर्स को जीत लिया। तो इसका राइट आंसर होगा ए, डी गुलेश। भारत के ग्रैंड मास्टर GM डी गुकेश ने स्पेन में आयोजित
गिजोन शतरंज मास्टर्स जीता। गुकेश ने 9 राउंड में से 8 अंकों के साथ जीत हासिल की। 9वें और आखिरी दौरे में गुकेश ने क्यूबा के जीएम मार्टिनेज डुआनी के साथ ड्रॉ किया। ब्राजील के अलेक्जेंडर फियर 6.5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर, जबकि स्पेन के पेड्रो एंटोनियो गिन्स 6 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। इस जीत के साथ गुकेश ने अपनी फाइट रैंकिंग 2693 प्राप्त कर ली। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में आरबीआई ने ओला फाइनेंशियल सर्विस पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का बी, 1.67 करोड़ रुपए का हाल ही में आरबीआई ने ओला फाइनेंशियल सर्विस पर जुर्माना लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पीपीआई और नो योर कस्टमर केवाईसी मानदंडों से संबंधित कुछ प्रावधानों का पालन करने पर ओला फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर 1.67 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 30 के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जुर्माना लगाया है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किसके द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित लिथियम आयन सेल को पेश किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का ए, ओला इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक नहीं बोलेंगे, इसको पूरा बोलेंगे ओला। क्या बोलेंगे? ओला, ओला इलेक्ट्रिक, ओला इलेक्ट्रिक। इसका राइट आंसर क्या होगा? ओला इलेक्ट्रिक। हाल ही में किसके द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित लिथियम आयन सेल को पेश किया है? तो इसका राइट आंसर हुआ ए, ओला इलेक्ट्रिक। बेंगलुरु में स्थित इलेक्ट्रिक द्विपहिया निर्माता ओला इलेक्ट्रिक ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल NMC 2170 का अनावरण किया है। ओला 2023 तक अपनी चेन्नई स्थित गीगा फैक्ट्री से इस सेल का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करेगी। कंपनी को हाल ही में देश में उन्नत सेल विकसित करने के लिए भारत सरकार द्वारा ACC-PLI योजना के तहत 20 गीगावाट हावर क्षमता आवंटित की गई है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद सौंपा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का सी, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद सौंप दिया गया है। गोतबाया राजपक्षे के मालदीव भाग जाने के बाद श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वित्त मंत्री के रूप में भी कार्यरत हैं। इससे पहले इन्होंने 1993, 94, 2001, 2004, 2015 और 2018 से 19 तक श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। इन्होंने 1994 से 2001, 2004, 2015 तक विपक्ष के नेता के रूप में भी कार्य किया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ए, नारायण कुमार को हाल ही में ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चेन्नई में स्थित सनमार ग्रुप के 22 चेयरमैन
नारायण कुमार को जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया। उन्हें जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। नारायण कुमार इंडो जापान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष भी हैं। इसके साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 12। हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप में माहुली घोष और साहू तुषार ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, स्वर्ण पदक को हाल ही में माहुली घोष और साहू तुषार ने जीत लिया। शूटिंग में माहुली घोष और साहू तुषार ने माने की जोड़ी ने दक्षिण कोरिया और चंगवान में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF विश्व कप चरण में 10 मीटर एयर राइफल्स मिक्स टीम फाइनल में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक जीता। इन्होंने हंगरी की एग्जेक्टर मेस्जारोस और इस्तवान की जोड़ी को 17-13 से हराया। पलक और शिवा नरवाल की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल से मिक्स्ड स्पर्धा में कांस्य पदक को जीत लिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13। हाल ही में वनडे मैचों में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 13 का सी, मोहम्मद शमी हाल ही में वनडे मैचों में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ODI में सबसे तेज विकेट लेने वाले भारतीय बन गए हैं। शमी ने इंग्लैंड के खिलाफ श्रृंखला के पहले मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की है, जहां इन्होंने 31 रन देकर 3 विकेट लिए। शमी ने अपने 150 विकेट तक पहुंचने के लिए कुल 80 मैच खेले और पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज अजीत अगरकर जिन्होंने 97 मैच खेले थे और रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। इसके साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में रुर्बन मिशन के लिए डेल्टा रैंकिंग में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया? तो इसका राइट आंसर होगा सी, झारखंड ने हाल ही में रुर्बन मिशन के लिए डेल्टा रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल किया। तो इसका राइट आंसर होगा सी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन की डेल्टा रैंकिंग में झारखंड ने जून 2022 के महीने में 76.19 की समग्र स्कोर के साथ 6 स्थान हासिल किया। इसके साथ ही राज्य मिशन की समग्र रैंकिंग में अपनी स्थिति में सुधार करते हुए 8वें स्थान पर पहुंच गया। केंद्र ने स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और सुनियोजित रूरल क्लस्टर बनने के उद्देश्य 2016 में इस मिशन की शुरुआत की थी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। हाल ही में राज्य के कृषि और बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा बी, बेंगलुरु में हाल ही में राज्य के कृषि और बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया। 14 से 15 जुलाई 2022 को बेंगलुरु में राज्य के कृषि और बागवानी मंत्रियों का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन के प्रमुख कार्यों में से एक प्लेटफॉर्म के ई-नाम प्लेटफॉर्म का शुभारंभ हुआ। यह किसानों को कृषि वस्तुओं के बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिए
कृषि उत्पादों के व्यापार और विपणन को बढ़ावा देगा। पिछली वीडियो का रिवीजन चलिए आइए फटाफट से देख लेते हैं। हाल ही में किसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर था ब्रजेश उपाध्याय। हाल ही में राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर था राजेंद्र प्रसाद। हाल ही में बेंगलुरु में IS40M का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर था जितेंद्र सिंह के द्वारा। हाल ही में T20 मैचों में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर था भुवनेश्वर कुमार। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत जनसंख्या वृद्धि में चीन को किस वर्ष पीछे छोड़ देगा? तो इसका राइट आंसर था 2023 तक। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जोस डॉस सैंटोस का निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर था अंगोला। हाल ही में किस बैंक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए रुपया निपटान प्रणाली को अनावरण किया है? तो इसका राइट आंसर है RBI बैंक। हाल ही में 94 वर्षीय भगवानी देवी ने फिनलैंड में WMA चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इसका राइट आंसर था स्वर्ण पदक। हाल ही में भारतीय इंटरनेट के जनक का निधन हो गया। वे थे BK सिंघल का हाल ही में भारतीय इंटरनेट के जनक के रूप से जाने जाते थे। इनका निधन हो गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब बनाया गया? तो इसका राइट आंसर है 12 जुलाई को। हाल ही में प्रसार भारती के नए लोगों का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर है अपूर्व चंद्रा। हाल ही में मुंबई का कौन सा ऑगमेंटेड रियलिटी अनुभव वाला पहला स्टेशन बना है? तो इसका राइट आंसर था CSMT। हाल ही में झारखंड के देवधर में हवाई अड्डे का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर था प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। हाल ही में भारत का पहला एलिवेटेड शहर राजमार्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर था द्वारका एक्सप्रेसवे। हाल ही में जेम्स टेलीस्कोप द्वारा ली गई पहली पूर्ण रंगीन छवि को जारी करता है। तो ये कौन जारी करता है? नासा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल जेनेट अकेडमी को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद।